अभी रिसेंटली न्यूज़ में यूएसए की बड़ी तारीफ हुई है कि साहब देखो यूएसए क्या बेस्ट आर्मी है, और फिर वही फेक नैरेटिव प्रोपोगेंडा की वो अपने नो मैन लीव बिहाइंड, और हमारा तो रूल है हम किसी को नहीं लेने जाते। लेकिन ये इतनी दोगली और घटिया आर्मी है, इतने घटिया लोग हैं, दे एक्चुअली लेफ्ट देयर मैन बिहाइंड। ठीक है, तो अभी न्यूज़ सर्कुलेशन में तो ये चल रहा है कि साहब उनके जो 2 पायलट थे उनको रेस्क्यू ऑपरेशन करा यूएस ने, और अपना इतना सब कुछ लगा दिया कि हम तो पकड़ लेंगे। अब कहानी समझो इसमें हुई क्या क्या दोगले लोग हैं ये। ठीक, तो सारे जो रेस्क्यू के जो एसेट्स थे, जो साइट है वहां से 200 किलोमीटर दूर, जहां पे वो प्लेन क्रैश हुआ था, वहां से 200 किलोमीटर दूर एक जगह है इस्फहान। मे भी मैं जगह का नाम शायद थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इस्फान या इस्फहान उसके जगह का नाम है, जो कि 200 किलोमीटर है उस क्रैश साइट से। ये वहां जाते हैं। आप 200 किलोमीटर दूर क्यों जा रहे हो अपने पायलट को बचाने? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लाइक इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि आपका पायलट जो है वो वहां पे भाग के पहुंच जाएगा 200 किलोमीटर, वो भी एनिमी टेरिटरी में जहां आप युद्ध में हो ऑलरेडी। आप वहीं पर क्यों नहीं गए? सबसे पहली चीज ये एक फैक्ट है। अभी इस पर कुछ कंक्लूजन मत लो, दिस इज जस्ट एन फैक्ट। अच्छा, दूसरी चीज आती है कि जो इनका F-15E का जो पायलट है वो खुर्जिस्तान में जाके गिरा था, और उसके लिए 200 किलोमीटर दूरी है गए। इसके लिए इन्होंने 2 C-130 प्लेन्स, जो कि एक 200 कैपेसिटी के 200 लोगों की कैपेसिटी के प्लेन्स हैं, वो भेजे हैं इन्होंने वहां पर। एक आदमी को बचाने के लिए आप 200 आदमी की कैपेसिटी वाले प्लेन को वहां भेज रहे हो, वो भी 200 किलोमीटर दूर। ये कुछ डज इट मेक सेंस? नथिंग मेक सेंस, राइट? अब इसमें आप सोचो कि 200 किलोमीटर दूर है क्या? 200 किलोमीटर दूर है उनके वहां पे एनरिच्ड यूरेनियम, जिसे यूएसए को कैप्चर करना है, जो कि मैं अपनी दूसरी वीडियो में भी बता चुका हूं, जो आप जाके देख लो, ट्रम्प डेड और अलाइव वाली। और इस सब के पीछे खेल ये था कि ये तो सिर्फ एक बहाना था, कवर्ट ऑपरेशन था दिखाने के लिए कि हम अपने पायलट को बचाने जा रहे हैं। रियलिटी वॉज कि उनको वहां जाके वो यूरेनियम चुरा के लेके आना था। लेकिन ईरान भी शातिर है, ईरान को ये सारे खेल समझ में आते हैं। ईरान ने इनके जितने भी ये प्लेन थे C-130, उन दोनों प्लेनों को तबाह कर दिया। अच्छा, इनके अब तक न्यूज़ के, इनके खुद के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ मीडिया मान रही है, वो मान रही है कि इनके 7 जो प्लेन्स हैं वो गिराए गए हैं। और 7 तो आपको पता है मीडिया कभी भी रियल नंबर नहीं बताती है, इससे ज़्यादा ही हैं जो एक्चुअल में है। वो इनका लगभग 12 एसेट्स, और 16 तो इनके रीपर्स हैं, जो ड्रोन हैं बहुत बड़े, जो कि एक ड्रोन लगभग 30 मिलियन का है, वो मार दिए गए हैं। अब आप इनके नंबर्स में और प्राइसेस में हिलक के मत रह जाना कि कमेंट सेक्शन में आके कि नहीं ये नंबर गलत है, असली नंबर ये है। रियलिटी इज ये सब हो रहा है। जो एक कंट्री अपने आप को सुपर पावर बताती है कि हमसे बढ़िया तो कुछ है नहीं, उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी गई हैं, वहाँ प्रोपेगेंडा पूरा बस्ट कर दिया गया है। अच्छा, एक और खेल हुआ इनका, इनके 2 से लेकर 4 के लगभग ब्लैक हॉक, जो इनके बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर्स हैं और जो इनके एयरप्लेन्स हैं, उनको भी उड़ा दिया गया है। इनका F-35, जिसको ये पूरे वॉर में सारे बोलते फिरते हैं हमारे F-35 लो, F-35 लो, जैसे थोड़े टाइम पहले इंडिया को भी पुश करा जा रहा था कि इंडिया F-35 क्यों नहीं लेते हो, स्टेल्थ प्लेन है, बेस्ट इन द टेक्नोलॉजी, इससे बढ़िया कुछ है नहीं। ईरान ने फोड़ दिया। तुम ईरान जैसे देश को, जैसे तुम एक मच्छर और चींटी की तरह बोल रहे थे कि तुम्हें तो मसल देंगे, उसने तुम्हारा सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाला प्लेन उड़ा के फेंक दिया। ठीक, अब सारा खेल जो इसमें ये था, वो खेल ये था कि जिसको इन्होंने ढोंग रचाया इस सो कॉल्ड हाईली मोटिवेटेड और लीव नो मैन बिहाइंड वाली आर्मी ने, कि हम तो अपने पायलट को बचाने जा रहे हैं, वो रेस्क्यू हो ना हो दैट्स सेकंड थिंग। पॉइंट ये था इस सब की आड़ में 200 किलोमीटर दूर जाके वहां पे इनका पॉइंट था कि वहां से यूरेनियम लेके आना। खैर, ईरान ने उसे भी विफल कर दिया। इन्होंने उनके वो दोनों प्लेनों को जो है ध्वस्त कर दिया, और यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट आया, ओ वहां पर रेत की वजह से उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी, जिसकी वजह से वो प्लेन नहीं आए। भाई, वहां से जहां से तुम ये यूरेनियम निकाल रहे हो, वहां से 25 किलोमीटर दूर रनवे पे तुम चल रहे हो, रनवे पर तुम्हारे मिट्टी और ये हो गया, जिसके टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो प्लेन अंडर मेंटेनेंस है। सच नहीं बताएंगे वो कि प्लेनों की धज्जियां उड़ चुकी हैं? ईरान कभी भी नहीं होने देगा ये। ठीक है, तो ये है पूरे इनकी नरेशन की वॉर, कि ये क्या हो रहा है, रियल रीजन बिहाइंड दीज रेस्क्यू, और एक्चुअल में खेल क्या है। तो आई होप आपको इनसाइट्स मिले होंगे, बजाय फालतू की आप जानकारी जुटाने के। आपको असली खेल समझो, एनालाइज समझो कि होता कैसा है। और आपको रील अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट करना और इसको शेयर करना, ताकि लोग समझें, बजाय किसी पर डिपेंड होने के आप खुद समझो कि जियो पॉलिटिक्स कैसे सोची जाती है, कैसे खेली जाती है। जय हिंद, जय भारत।